में इफ एंड बताएंगे। इफ एंड का क्या यूज है, इफ एंड कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, उसका बताएंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था इफ का कैसे यूज करना है, ठीक है। आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा इफ एंड का यूज कैसे करना है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपको ये है समझने के लिए, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट में अगर 60 60 60 नहीं लाते हैं, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में 60 नहीं लाए हैं तो आप फेल। किसी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा रहता है ना, है कि अगर आप फिजिक्स में 60 नहीं लाए तो आपको नहीं सिलेक्शन किया। मतलब ये है कि आप एक सब्जेक्ट, मतलब ये फिजिक्स में 90 ले आए, केमिस्ट्री में 80 ले आए, पर मैथ में 40 ले आए, आपको तो परसेंटेज जब निकालिए तो 60 एबव हो जाएगा, पर आपका तीनों में तो 60 नहीं ना है। यहां पर मैंने इफ एंड में क्या बता रहा हूं, बता ये रहा हूं कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ तीनों सब्जेक्ट में 60 60 60 होना चाहिए, मतलब 60 से ऊपर होना चाहिए, तभी वो बच्चा पास करेगा, वरना वो बच्चा फेल कर जाएगा। क्लियर है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ऐसा नियम है कि अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले ड्रैग करके सेल का साइज को बड़ा कर लेता हूं। सब कोई बना लीजिए। मैं पहले कलर डिफाइन कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को देखने में अच्छा रहो, डिजाइनिंग कर देता हूं। जब आपका बैकग्राउंड डीप होगा तो टेक्स्ट का कलर लाइट लीजिएगा, जब आपका बैकग्राउंड लाइट होगा तो टेक्स्ट का कलर डीप लीजिएगा। मैंने कलर डिफाइन कर दिया है। कलर डिफाइन देने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, किसी का फोन बज रहा है क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। पर मैंने इसका अलाइनमेंट सेंटर टू सेंटर मैच नहीं किया है, मुझे अलाइनमेंट भी सेंटर टू सेंटर मैच कर देना है। ठीक है, यहां पे मैं कुछ नंबर लिख दे रहा हूं।
सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ और 10 मार्क्स के लिए। परसेंटेज का फॉर्मूला है इक्वल ऑफ 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितना है 300 इंटू 100। देखिए बच्चे तो सब पास हो गए ना। क्लियर है? सबका हो गया? अब देखिए सब कोई बोर्ड पे, कल मैंने सीखा था इफ, आज सीखूंगा इफ एंड। ठीक है, इफ एंड कैसे लगाएंगे सब कोई बोर्ड पे ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए बोर्ड पे। देखिए मुझे यहाँ पे लगाना है, मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल, इक्वल लिख दिया ना। इक्वल क्यों लिखा बताइए? फॉर्मूला लगाने के लिए। ठीक है, अब क्या लिखूंगा बोलिए सब कोई? इफ। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखिए इफ एंड, इफ एंड का मतलब समझ में आता है कि दो वर्ड है कि एक वर्ड है? दो वर्ड है, एक इफ अलग है एंड अलग है ना? अलग, इफ एक अलग है एंड अलग है ना? देखिए पहले क्या होता है, हम पहले इफ का लगा दिए लॉजिक, उसके अंदर एंड का लूपिंग चलाएंगे। ठीक है ना? तो एंड के लिए क्या करेंगे, पहले एंड को लगाने के लिए ब्रैकेट ओपन कर देंगे। इतना तो जानते हैं, कल पढ़े थे लॉजिक टेस्ट। अब ये लॉजिक टेस्ट में एंड का फॉर्मूला घुसेगा, लॉजिक टेस्ट में एंड का फॉर्मूला घुसेगा। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला अपने कॉपी में लिखिए, इफ एंड का हेडिंग लगाइए और इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, ये लॉजिकल टेस्ट लिखिए। अब बहुत बड़ा है तो जगह लेके रखिएगा। लिखिए इक्वल इफ फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन, और नीचे में लिखा मैंने इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स।
वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। वैल्यू इफ फॉल्स हो गया ना? क्लियर है यहां तक? अब हम क्या करेंगे, इफ के ये जो लॉजिक टेस्ट यहाँ पर जो आपको लॉजिक टेस्ट दिख रहा है, जो बोर्ड पे देखिए सबको, ये लॉजिक टेस्ट जो दिख रहा है, इसी में हमको एंड का लगाना होगा। क्लियर है? किसी को दिक्कत? सबको बोर्ड पे देखिए, कॉपी कलम छोड़िए। देखिए यहाँ पे ए एंड डी, एंड लिख दिए। देखिए अभी कहां पे है ये, इफ में है। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर देते तो क्या होगा, एंड का लॉजिक शुरू हो गया। मतलब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट का फॉर्मूला चल रहा है। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अभी देखिए फिर से मैं एंड मिटा दे रहा हूं। इफ आया ना पहले, इफ के अंदर ब्रैकेट लगा दिया, लॉजिकल टेस्ट पूछ रहे हैं, ठीक है? तो लॉजिकल टेस्ट में एंड क्या लगा देता हूं कि एंड का भी फॉर्मूला मुझे लगाना है, और ब्रैकेट ओपन दे देता हूं। अब पूछ रहा है एंड में पहला लॉजिक आपको क्या लगाना है। लॉजिकल टेस्ट में जब एंड का फॉर्मूला डालें तो पूछ रहा है कि पहला लॉजिक क्या डालना चाहते हैं। तो लिखिए ये जो B2 है, B2 है ना, B2, अगर B2 का वैल्यू 40 होगा। क्लियर है यहां तक? ये देखिए अभी लॉजिक वन में चल रहा है। देखिए ब्लैक कलर से ये आपको दिख रहा होगा लॉजिकल वन, ये सब लाइट है तो ये नहीं चल रहा है, लॉजिकल वन चल रहा है। यहां तक किसी को दिक्कत? अब हम लगाएंगे, देखिए मैंने बताया था पहले कि फिजिक्स के लिए अलग लगाएंगे, केमिस्ट्री के लिए अलग, मैथ के लिए अलग। मतलब फिजिक्स में जिसको 60 से ऊपर आए उसका अलग लॉजिक, केमिस्ट्री में जिसको 60 से ऊपर आए उसका अलग लॉजिक, मैथ में 60 से ऊपर आए उसका अलग लॉजिक बताया था। तो अभी मैंने B2 का लगाया है 40, वो सिर्फ फिजिक्स के लिए लगाया है। अगर हमको केमिस्ट्री के लिए लगाना होगा तो मैं लॉजिक 2 में जाने के लिए मुझे क्या करना होगा बताइए कोई? कॉमा। लॉजिक 2 में चल गए। अब लॉजिक 2 का फॉर्मूला बताइए क्या लगा यहाँ पे, बोलिए सब कुछ जोर से। C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो गया। अब क्या दे दे, कॉमा। क्लियर है गर्ल्स? आप लोग का आवाज नहीं आ रहा चारों कोई का, क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? है तो बोलिए। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट गर्ल्स बताएंगे, बताइए गर्ल्स नेक्स्ट आगे क्या करें लॉजिक 3 में जाने के लिए। लॉजिक 3 में क्या लगाएंगे, बोलिए खुशी। D2, चलिए D2 इसके आगे क्या लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, कहाँ है आपका आवाज, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ठीक है? अब पूछ रहा है लॉजिक 4 क्या और लॉजिक आपको लगाना है? अब नहीं ना लगाना है, पक्का ना? तो चलिए अब नहीं लगाना है तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है? तो देखिए जैसे ही ब्रैकेट बंद कीजिएगा ना एंड का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट बंद, कहां पे आ गए वापस, इफ में। ये जितना एंड है ना, एंड जो लिखे ये लॉजिक टेस्ट का पूरा फॉर्मूला हो गया। लॉजिक टेस्ट के अंदर इतना सारा लूपिंग चलेगा। अब लगेगा कॉमा, वेरी गुड। अब बताएंगे, आप बताइए खुशी जी के बगल में, आप बताइए क्या होगा इसके आगे, वैल्यू इफ ट्रू में क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा में पास, वेरी गुड।
अनामिका जी, वैल्यू इफ फॉल्स में जाने के लिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, FAIL, फेल, इन्वर्टेड कॉमा लगा दें। चलिए साकेत बताएंगे इसके आगे क्या करेंगे, कोई नहीं बोलेंगे। ब्रैकेट क्लोज, सोच लीजिए। चलिए एक ब्रैकेट लगेगा कि दो लगेगा कि चार लगेगा, एक कि दो, क्यों साकेत, क्यों? फॉर्मूला नहीं है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक चीज बोर्ड पे देखिए, ये कलर कैसा है ब्रैकेट का, ये वाला ब्रैकेट का कलर कैसा है, थोड़ा ऑरेंज कलर का है। यहाँ पर देखिए ये कैसा है, ऑरेंज है ना। अब यहाँ पर लगाएंगे तो रेड हो जाएगा, कलर इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ब्रैकेट लगना चाहिए। लगा? अब इसको मैंने इंटर करता हूं तो देखिए क्या होगा, पास। चलिए ये पास करिए ना, अब देखते हैं कि कौन कौन फेल करता है। ड्रैग कर देते हैं, फेल। अच्छा ये लास्ट वाला फेल क्यों हो गया? 39 है, ठीक है। तो चलिए सबको फॉर्मूला लिखिए अपने कॉपी में, इसको देख के। ये एग्जाम्पल हो गया आपका। आप आए इतना लेट से तो